कोरोना महामारी से मौत के जो आंकड़े हैं कोविड से वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कोविड से जो लोग मरे हैं उसमें आंकड़ों को छुपाने की जो कोशिश की जा रही थी वो भी सामने उजागर है। आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हालांकि इन आंकड़ों पे जवाब देते हुए हटते हुए नजर आए, इन सवालों से भागते हुए नजर आए। लेकिन मीडिया से जब बात करते हुए उनसे सवाल पूछे गए कि जो मौत के जो आंकड़े हैं, जो डेथ रेशियो है, लगातार उसमें गड़बड़ी की जा रही है, उस पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम 15 दिनों का जो आंकड़ा है वो निकाले हैं और इसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल थे, जो मेन जो सवाल था, जो मुख्य मुद्दा था कि आंकड़ों में गड़बड़ी पाई जा रही है, उसको लेके वो सवाल से भागते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो लोग कोविड की वजह से मर रहे हैं उनके परिवारजनों को बिहार सरकार मुआवजा दे रही है और 4 लाख तक की मुआवजा उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर ले। लेकिन जो आंकड़े हैं उसके सवाल से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, ये सुन लेते हैं। आंकड़ों को लेकर बड़ा तालमेल दिख रहा है। देखिए, आंकड़े बहुत ही स्पष्ट हैं। सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, वह राशि उन परिवारों तक, उन घरों तक पहुंचाई जाए। बिहार पहला राज्य है जो कोरोना के कारण मृत हुए परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देता है। और हमारे राज्य के अंदर जो भी परिवार ऐसा चिन्हित हुआ है जिस परिवार में मृत्यु कोरोना के कारण हुआ है, भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के अनुसार वह कोरोना संक्रमित है, तो वैसे सभी लोगों को 4 लाख रुपया हम लोग सहयोग करते हैं। यह जो दूसरा फेज आया, इस दूसरे फेज में समाज के कई स्रोतों से, आप सब लोगों से भी यह जानकारी मिली कि मृतक जो हुए हैं इस कोरोना के कारण, उनके बारे में और जानकारी ली जाए और पता किया जाए, और भी संख्या हो सकती है। सरकार ने सभी के सुझावों को बहुत ही गंभीरता से लिया। हमने प्रोएक्टिव काम किया और सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है, उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें और कोई छूटे नहीं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि हमारी मंशा लोगों को ढूंढकर उनके घरों तक इस संकट के समय में, इस आपदा के समय में राहत पहुंचाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सरकार का जो खजाना है, उस खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है और यह काम सभी के सुझाव पर किया गया। पिछले 15-20 दिनों में सभी जिला प्रशासन के लोगों ने, जिलाधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा। जो रिपोर्ट तैयार किया गया, फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि क्या वास्तव में स्थिति है और हम लोगों ने आगे बढ़ के सरकार ने तो जैसा कि आपने सुना, मंगल पांडे का कहना था कि जो आंकड़े हैं वो 15 दिन के रिकॉर्ड के मुताबिक आंकड़े बताए जा रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी डेथ रेशियो के रिकॉर्ड में नहीं है। जो रिकॉर्ड दिखाए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं आंकड़े, वो पूरी तरह से सच है और कोई भी आंकड़ा छुपाया नहीं जा रहा है। जितने लोग
लोगों की मौत हुई है कोविड से, उन सभी लोगों को मुआवजा भी दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। वहीं वो आंकड़े में भी किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ी नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आंकड़ों के सवाल पे भागते हुए नजर आए। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।